वो इंसान यहाँ पे इस बिजनेस में। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इतना सब कुछ हमारे यहाँ हम सीख के आते हैं, हमारे परिवार से भी सीखते हैं, कॉलेज से भी सीखते हैं, कंपटीशन भी इस तरीके से होता है कि दूसरों को हरा के ही जीतना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर जीतने की परिभाषा में दूसरों की जीत साथ में जुड़ गई, और ये थॉट हमने अनलर्न कर लिया बाहर की दुनिया से और लर्न कर लिया यहाँ पे कि हमें अपना पूरा जीवन, अगर आप सोच के देखिए मेरे 10 लोग हैं, इन्हीं के जीवन में मेरे को अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर कर देना है, आपकी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। मैं टॉप सीनियर से भी बात कर रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको अगर अपने चेक की चिंता है या आपको अपने सक्सेस की चिंता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी इस प्रॉब्लम को कि चेक की चिंता हो सकती है, आपकी परेशानी की चिंता हो सकती है, आपके इनकम है, आपकी ईएमआईज है, आपके सब कुछ है, वो सब चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या आपको अपनी डाउनलाइन की चिंता है क्या? यस सर। और अगर आपको उनकी चिंता है तो फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप उनकी चिंताओं का सॉल्यूशन ढूंढो, आपकी चिंता का सॉल्यूशन ठीक होता जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में आप देखो मजा भी आता है। अपनी चिंता के लिए सोचे तो क्रिएटिविटी किल होती है, लेकिन जब दूसरों के लिए काम कर रहे होते, दूसरों की चिंता सॉल्व कर रहे होते, तो फीलिंग आती है कि यार मैं मदद तो कर रहा हूँ। So you become a better person each and every time. Each and every time you need to become a better person. And that is how this business. And I believe, मुझे तो लगता है कि एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमको कॉलेजेस में मिलता है, बाहर से मिलता है, जिस एजुकेशन सिस्टम से हम नौकरी तक पहुंचते हैं। लेकिन मेरा ये फर्म बिलीफ है कि आज के हमारे इस यूथ को बायोसैश आरटीओ की एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। मेरा ये फर्म बिलीफ है। ऐसा नहीं है कि पिछले 15 सालों में सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बने, बहुत लोग आए, पैसा भी कमाए, लेकिन किसी न किसी वजह से बहुत लोग गए भी। लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहाँ से सिस्टम से बाहर भी निकले हैं, वो प्राइड फील करते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में आरटीओ का हिस्सा था, और वहां से जो बातें मैंने आज सीखी हैं मुझे जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो वो उन लोगों ने वो चीजें अनलर्न करी ही नहीं जो हमने यहाँ पे अनलर्न करके अपने आप को आगे बढ़ाया। जब 100 रुपए में 1000 रुपए का काम देते हो ना, तो सैलरी बढ़ाने के लिए मांगना नहीं पड़ता है, आपको बस बोलना पड़ता है कि मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे आ रही बात? आपको बस इतना ही बोलना काफी होता है, फिर आपकी सैलरी। तो इस तरीके से बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा करते। तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारे लोग, और मेरा मकसद भी यही है कि इस तरीके से अगर सारे के सारे लोग अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना शुरू करें, थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आना शुरू करें, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना शुरू करें। बड़ा अजीब लगता है यार, अगर आप रास्ते पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि अगर आप दिल्ली विल्ली साइड भी चले जाएं, कहीं भी चले, हल्की सी ठोकर लग जाती है कार में तो ऐसा लगता है कि आज ही खून कर देंगे। ये सुनो, मेरी ऑडी में चला रहा था और पीछे से ऑटो वाले ने ठोक दिया। आप सोचो कि ऑटो वाले ने ठोक दिया, पीछे से अच्छा खासा स्क्रैच आ गया। अब मैं क्या करूंगा उसमें? लड़ लूं, पीट दूं? सरदार जी क्या करेंगे आप? पीट देंगे? ठीक है जी, हो गया। जानबूझ के तो उसका मन नहीं किया होगा कि आज जाके व्हाइट कलर की 266 को ठोक के आता हूं। क्या उसका जानबूझ के मन किया होगा? बहुत आसान है सबको ये समझाना कि मैं क्यों सही हूं। गुस्सा करना, गलत तरीके से लोगों से ग्रुप बनाते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बात कैसे करनी है। बात करना सीख गए तो ग्रुप कभी खराब ही नहीं होता। थोड़ा सा 5-10 का ग्रुप बनता है, लोग बॉस बन जाते हैं। मैंने बोला ना, आई नहीं तुम टाइम पे, आज के बाद फोन नहीं करना।
राइट? सो वी कैन नॉट बिकम। मैंने एक चीज कहीं किसी किताब में पढ़ी थी कि एक इंसान को अगर आप देखते हैं उसके अंदर 10 खामियां हैं। सुन रहे हो ये बात? एक इंसान को अगर आप देखते हो उसके अंदर 10 खामियां हैं, एक अच्छाई, 9 खामियां, एक अच्छाई है। आप बताते रहो कि तेरे अंदर इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा, तू सुबह नहीं उठता, तू आलसी है, तू नालायक है, मुझे नहीं पता कि मेरे घर में कैसे आ गया, कोई अभिशाप ही होगा जीवन का। तो अगर मैं उसको आगे तक लेके जाऊं, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत है कि सुबह उठता है और उठ के नहा लेता है। एक अच्छी आदत। अब उसको ये बोलो, दिन भर उसको ये बोलो, यार तेरी ये आदत मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर ये चेंज लाने का, मैं ला ही नहीं पा रहा, तेरी ये आदत बड़ी अच्छी है। तो सुबह उठ के नहा कैसे लेता है यार, तेरा मन कैसे करता है? What will happen after this? जिस तरीके मैं आपको बताऊंगा, पैसा जितना बड़ा मोटिवेशन नहीं है ना, उतना बड़ा ये अप्रिशिएशन मोटिवेशन। ये अनलर्न करने की जरूरत है इस चीज को अनलर्न करने के। मन करता है कि क्रिटिसाइज करे, मन करता है कि सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दे इस इंसान। नालायक इसको इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि अपने आप को बोलता है करोड़पति बनना है और उठता नहीं सुबह, कन्वेंशन नहीं आएगा और उम्मीद करता है कि सक्सेसफुल हो जाए। आज के बाद दिखना नहीं, शक्ल बदल। अब नाउ सिंस वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जहां पे हम लोगों को डेवलप और नर्चर करना चाहते हैं, तो आपको तो ये देखना पड़ेगा कि उसमें पहले तो ये ढूंढो, अनलर्न करो, अपनी नजरें सुधारो कि भाई देखें कि इसमें अच्छा कुछ है, कुछ तो होगा, कितना भी ना होगा, एक तो अच्छी चीज। दुनिया में ऐसे भी प्राणी कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ तो अच्छा होगा ना चैतन्य जी उसके अंदर। नहीं देख सकते हैं ना, चश्मा चेंज करने की जरूरत। वो 100 रुपए का स्टेशन वाला चश्मा लगाओगे ना, उससे नहीं दिखेगा, आपको आरटीओ का स्पेशल चश्मा लगाना पड़ेगा। स्पेशल ये चश्मा लगता ही कन्वेंशन के अंदर आके, कन्वेंशन के बाहर मिलता भी नहीं। तो इसलिए कभी कोई पूछे आपसे कि कन्वेंशन क्यों जाना है, तो आप बोलना कि चश्मा खरीदने जाना। कि मुझे नजर आए कि मेरी माँ में कितनी अच्छा है, 4 बार डांटती है लेकिन एक अच्छी चीज तो है, मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं और मेरे लिए इतना सब कुछ। ये बोलने की जरूरत नहीं कि पापा ने अगर मेहनत की होती तो आज हमारा घर बड़ा अच्छा होता। हालांकि हम लोग डिसेंट है ना, कल्चर से ड्रिवन, हम कभी ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन मन में तो आता ही होगा। तो क्या ऐसा चश्मा लगा सकते हैं जहां पे हम ये देख पाए कि इसके अंदर अच्छा कुछ तो निकले यार। कोशिश करो, ढूंढो, निकालो जरा उसमें से, और जो अच्छा है उस इंसान के अंदर, उसको पब्लिकली बोलो। क्या करो? पब्लिकली बोलो। 3-4 लोग बैठे हो तभी बोलो। अकेले में बोलोगे तो ठीक है, 1 बार 2 बार के बाद बात खत्म हो जाती। 4 बार के बाद बोलोगे ना 4 लोगों के बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा, अब वो इमेज पे आ जाएगी बात। आपने अगर उसको बोल दिया है 4 लोगों के बीच में कि सुबह उठ के नहाता है, और सोचो वो आपके साथ कैंप पे गया है, कहीं पे ठंडी है बहुत वहां। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो वहां नहीं नहाएगा? कितने लोगों को लगता है नहाएगा ही नहीं नहाएगा? कितनी भी ठंड हो नहाएगा? आप उसको बोलो कि नहीं नहाओगे तो 1000 रुपए मिलेंगे, तब भी नहाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे से जरा ज्यादा बड़ा मोटिवेशन है अप्रिशिएशन। और इतना अभाव है दुनिया में इस चीज का, इस कमोडिटी का, अप्रिशिएशन का। कोई नहीं अप्रिशिएट करना चाहता, क्योंकि सबको ही लगता है कि मुझे ही मिलना चाहिए अप्रिशिएशन, तो देता कोई नहीं है। और अगर आप किसी को इस अप्रिशिएशन के इस
वातावरण में, इस एनवायरमेंट में लेके आ जाओ जहां पे हर एक इंसान का, मतलब कितना आसान है बोलना कि तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा, सिर्फ मैंने विश्वास दिया उन तक, मैंने उनसे कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बात कही थी मैंने बहुतों को। मुझे लगता है कि फैनल शाह जी भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप मेरे साथ अपना MBA कंप्लीट करके आए थे मेरे पास, और ये डाउटफुल थे कि सर इसको परस्यू करूं या MBA के बाद चलूं आगे रास्ते पे। बट मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक शी वॉज अ गर्ल, सोनम सिंह। ये मॉल में आई मेरे से, इनऑर्बिट मॉल में मिलने के लिए। इन्होंने मुझसे पूछा सर मैं कर सकती हूँ? आप ही कर सकते हो। दुनिया में बाकी कोई करे या ना करे, आप तो करोगे ही करोगे। आपको बहुत काम नहीं सिखाना, क्योंकि काम ही इतना आसान है कि सिखाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत हमारे बाकी जो सिखाने का प्रोसेस RTP, अब तो सिखाने का सारा RTP में हो जाए। रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सुना है आपने? एक नई नई चिड़िया का नाम है, सुना है या नहीं सुना? प्रॉब्लम अब ये है कि अब खन्ना सर का मन है कि आप कहीं पार्क में बैठ के, घर में बैठ के, कॉफी शॉप में बैठ के ट्रेनिंग ना लें। खन्ना सर चाहते हैं कि अब अगली बार से जब आपकी ट्रेनिंग हो तो इंडिया के 4-5 स्टार होटल के अंदर ही बैठ के ट्रेनिंग हो। क्योंकि जो सीखने वाला जो हिस्सा है ना, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि इंसान बैठा कहाँ है ना? आप धारावी में किसी के साथ चाय पियो, धारावी सुना आपने मुंबई में? मुंबई एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम। वहां पे भी चाय पियो, अच्छी चुस्की होती है, ऐसा कि उसका भी स्वाद अलग होता है। लेकिन फिर आप वहीं बाजू में थोड़ा और आगे जाओ, ताज मिलेगा, वहां भी चाय पियो, तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। चाय में भी शायद ताज की आपको अच्छी नहीं लगी। याद आया मुझे इसी बात से। कुछ लोगों को पता चला होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कल मैं सहारा स्टार लेके गया था कुछ लीडर्स को, तो मैंने सोचा कि लेट मी गिव देम अ टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कुजीन। सो आई ऑर्डर्ड सुशी, I ordered dim sums, I ordered Vietnamese dishes and all, jasmine, rice and all, और मैंने देखा कोई खा नहीं रहा। तो मैंने गौतम जी को बोला कि अगली बार से गुजराती थाली ये मंगाएंगे। अच्छा लगता था, लेकिन खाते खाते फिर आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है। घर का खाना अच्छा, माँ का हाथ तो अच्छा ही होता है, लेकिन बाकी लोगों के हाथ में क्या बुराई है, टेस्ट कर लेना चाहिए। वर्ल्ड में इतने सारे लोग खाना बना रहे हैं, कुछ तो अच्छी बात होगी कि पूरा वर्ल्ड खा रहा है। तो थोड़ा सा अपने टेस्ट बड्स को, तो बदलाव जीवन का नियम है, बदलना तो पड़ेगा। और जो बदलेगा नहीं वो अगली बार इस कन्वेंशन में नहीं आएगा। और जो बदल जाएगा, जिसके अंदर का चश्मा चेंज हो जाएगा, वो अगली बार कन्वेंशन में नहीं आएगा, वो अगली बार कन्वेंशन के स्टेज पे feel the emotions that is attached with RTO, feel the emotions that is attached with Bioslash, feel the genuineness with which Khanna sir is delivering his day and night of service, feel the genuineness of your uplines जो दिन रात आपके लिए लग के काम कर रही होती है। And I am sure about this कि पूरी दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, तो आपको इतने जेन्युइन लोग नहीं मिलेंगे। That is the beauty of RTO. That is the beauty of खन्ना सर आज चाहते हैं, मैं इस प्रोसेस पर थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। I'll just take 10 more minutes. संकेत जी देंगे? 10 मिनट देंगे? हमें काम किस डायरेक्शन, अब बात जो अगर हो गई है आज हमारी, हमें काम किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, क्या उस एक्शन प्लानिंग पे थोड़ी बात करें?
Yes, sir. कि करना कैसे है ये सब कुछ। यस Yes, sir. काम करने के प्रोसेस में कई बार हम बहक जाते हैं और काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आप इस बात को नोटिस करना कि जितना सुंदर और सही काम बेसिक्स को फॉलो करके होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड बातों से नहीं होता। अगर आपके पास एक पन्ने की प्रेजेंटेशन है और एक पन्ने की ट्रेनिंग है, इससे ज्यादा आपको बायोशैश में चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए आपको? एक पेज की एक प्रेजेंटेशन और दूसरा एक पेज की एक ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग से आप उस इंसान को समझा पाए कि बायोशैश क्यों करना है। ये दो चीजें सफिशिएंट है। जब ये एक पन्ने की प्रेजेंटेशन 8-10 पन्ने या 20-25 पन्नों में बदल जाती है, आपका काम कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। जब ये एक पेज की ट्रेनिंग, क्योंकि आपने नॉलेज तो इतना इकट्ठा कर लिया, आज तो नॉलेज का भरमार है पूरी तरीके से इंटरनेट पे हर जगह, तो नॉलेज पे नॉलेज, इससे भी सीख लिया, उससे भी सीख लिया, उससे भी सीख लिया, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि जितना सीखा देना किसको है और कितना किसको देना, कौन सी डोज, कौन सी दवा किसको दे। तो जो बेसिक हिस्सा है कि आप उस प्रेजेंटेशन को लोगों तक, एक ही प्रेजेंटेशन डिलीवर करें और एक ही ट्रेनिंग, बेसिक सी ट्रेनिंग लोगों तक डिलीवर करें। अगर इतना भी अगर आपको आता है तो यू आर सॉर्टेड। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। Now we want to revolve our business। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारा मैक्सिमम बिजनेस वेलनेस स्टार के फॉर्मेट में आ रहा है। यस आप में से कितने लोग हैं जो वेलनेस स्टार हैं? सर सारे लोग वेलनेस स्टार हैं। सही मायने में वेलनेस स्टार हो? Yes, You feel like an ambassador of wellness? ये नाम भी जब कोट किया था हम सब लोगों ने तो इसी तरीके से निकला था कि we should be an ambassador of wellness। अपनी हेल्थ को और अपनी वेलनेस का एम्बेसडर बने। तो दो तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारा दो हिस्सा है काम करने का। ध्यान से सुनना। पहला हिस्सा है जो यूथ को हम टारगेट करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी प्लस वेलनेस। कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इस बात को समझें आप। हम में से बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंसी को लेने में या कंसिस्टेंसी को प्रमोट करने में घबराते हैं, क्योंकि आप उससे अटैच उस कॉस्ट को देखते हैं, लेकिन उस कॉस्ट को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए आपको भी पता नहीं कि कंसिस्टेंसी कितनी बेनिफिशियल है। एक 5,000 रुपए की कंसिस्टेंसी जब हम मंथली, मैं इसको कंज्यूमर प्रोग्राम नहीं मानता। मुझे नहीं चाहिए कि आप उस 5,000 की कंसिस्टेंसी